जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस हमने क्लास में टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन पे हम लोग मर्चेंडाइज का इफेक्ट शो कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं 3 और 4, उन क्वेश्चंस में हमने मर्चेंडाइज गुड्स को डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन में गुड्स के नाम से मर्चेंडाइज के नाम से अगर कोई टाइटल आ जाए और उसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसका इफेक्ट शो करना हो तो कैसे करेंगे। तो प्रीवियसली क्लासेस में हम लोगों ने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यानी गुड्स को डिस्कस किया था, और जो लोग फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को तो पहले वो इससे पहले गुड्स के टॉपिक को देख लें, प्रीवियसली लेक्चर देख लें। और गुड्स कहते हैं मर्चेंडाइज यानी वो मर्चेंडाइज के जिनका ताल्लुक हम लोग प्रोडक्ट को बेचने से है, यानी बिजनेस में हम जिन चीज़ों को बेचने के लिए लेकर आते हैं, फॉर सेल लेकर आते हैं, उनको हम लोग मर्चेंडाइज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज भी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए हमने एक प्रॉब्लम ली है और इस प्रॉब्लम को में रिक्वायरमेंट लिखी हुई है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 कैश। मिस्टर बाबर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया 1,10,000। ऑनर ने कारोबार में क्या प्रोवाइड किया? कैश। हाउ मच? 1,10,000। किसने प्रोवाइड किया? ऑनर ने, मिस्टर बाबर ने। तो इससे ऑनर इक्विटी में इजाफा होना चाहिए। आज ऑनर ने कारोबार में क्या प्रोवाइड किया? कैश। तो कैश में इजाफा हो गया, कैश बढ़ गया। कैश के साथ साथ सिर्फ ऑनर इक्विटी में भी इजाफा हो गया। चलें इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एसेट साइड पे अगर देखें, हमारे पास बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया, कैश 1,10,000, और प्रोवाइड करने वाला कौन? ऑनर। तो इससे ऑनर इक्विटी कैपिटल में इजाफा हो गया 1,10,000 का। नेक्स्ट में कहते हैं ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹18,000। अब देखिए सेंटेंस को ज़रा दोबारा पढ़ते हैं। गुड्स परचेज की हैं कैश पे कितने की? 22,000 की और क्रेडिट पे सेल आउट परचेज की हैं 18,000 की। तो ज़रा हिसाब लगाएं कि टोटल मर्चेंडाइज कितने की परचेज की है। देखिए क्वेश्चन में ट्रांजिशन में टोटल मर्चेंडाइज इन्फॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कैश पे खरीदी 22,000 रुपये की और उधार पे ख़रीदी 18,000 रुपये की। तो अब ज़रा प्लस करें, 22,000 प्लस 18,000 कितना होगा? ये होगा आपके 40,000, यानी 40,000 की मर्चेंडाइज परचेज़ की है टोटल, जिसमें से कैश पे ख़रीदी है 22,000। इससे कैश कम होना चाहिए और ऑन क्रेडिट यानी कि लायबिलिटी में इजाफा होना चाहिए। अब देखिए 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा। कहाँ पे? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में इजाफा हो गया 40,000 का, कैश माइनस हो गया 22,000 से, और अकाउंट पेबल लाइबिलिटी में इजाफा हुआ 18,000 का। चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं इसको। कैश था 1,10,000 और कैश माइनस हो गया, कितना रह गया? 88,000। पैसे थे 1,10,000, 22,000 पैसे दे दिए हमने कैश से, तो 88,000। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डायरेक्ट कॉपी कर देंगे। 40,000 कैसे आया? कैश पे भी खरीदी, उधार पे भी खरीदी, दोनों को प्लस करके हमने टोटल मर्चेंडाइज शो कर दी। और लाइबिलिटी कितनी है? 18,000 है, और कैपिटल कितना है? 1,10,000 है। नेक्स्ट में कहते हैं ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000। ऑनर ने बिजनेस में, कारोबार में कैश इन्वेस्टमेंट की। कितनी कैश इन्वेस्टमेंट की है? 20,000। जब ऑनर ने कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया है, इससे क्या होना चाहिए? इससे कैश में इजाफा होना चाहिए, कैश बढ़ गया। और सिर्फ कैश में इजाफा नहीं, बल्कि ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की तो इससे ऑनर इक्विटी में भी इजाफा होना चाहिए। 2 जगह इफेक्ट पड़ेगा, कैश पे इफेक्ट पड़ेगा और मिस्टर बाबर यानी ऑनर क्लेम पे इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखिए सॉल्व कर लेते हैं। कैश में प्लस कर लें 20,000, और जो कैश ऑनर ने इन्वेस्ट किया है इससे ऑनर इक्विटी में इजाफा हुआ 20,000 का। लाइन ड्रॉ कर लें, बैलेंस कर लेते हैं। तो पहले कैश था 88,000, 20,000 बिजनेस में पैसे आए, कैश आया कारोबार में, तो कितना हो गया? ये हो गया आपके टोटल 1,08,000। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 40,000 है, लाइबिलिटी वही कॉपी कर दें एज इट इज़। ऑनर क्लेम था 1,10,000, 20,000 से ऑनर इक्विटी में इजाफा हुआ, कितना हो गया? 1,30,000, यानी ऑनर के इन्वेस्टमेंट करने की वजह से ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया। नेक्स्ट में कहते हैं
कैश पेड टू क्रेडिटर्स 10,000, 10,000 रुपये क्रेडिटर्स को कैश पे किया। क्या होना चाहिए इससे? हमने कैश पे किया तो इससे कैश भी कम होना चाहिए। कैश माइनस पेड यानी पैसे दिए, जब पैसे दिए तो इससे कैश कम कर दें, माइनस कर दें। किसको पैसे दिए? क्रेडिटर्स को। तो कैश पे किया क्रेडिटर्स को, इससे कैश भी माइनस कर दें और लाइबिलिटी भी माइनस कर दें, कम कर दें। चले सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 4, कैश भी माइनस कर दें 10,000 से, और सेम लाइन में जाके ऑनर लाइबिलिटी माइनस कर दें 10,000 से, यानी कैश भी कम हो गया, लाइबिलिटी भी कम हो गई। बैलेंस कर लेते हैं। कैश था 1,08,000, 10,000 माइनस कर दें, कितने रह गए? 98,000। और इन्वेंट्री वही कॉपी कर दें 40,000। लाइबिलिटी थी 18,000, माइनस करें 10,000, कितने रह गए? 8,000। ऑनर इक्विटी कॉपी कर दें इस तरह से। ही परचेज्ड रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹15,000। ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया। अब देखें, बज़ाहिर रेफ्रिजरेटर तो एक चीज़ तो है, यानी कि एक यूज़फुल चीज़ है, एसेट्स है, लेकिन वो एसेट्स कारोबार में नहीं आया, बल्कि ऑनर के अपने घर की चीज़, ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ है, और ऑनर ने बिज़नेस के पैसे इस्तेमाल किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है ऑनर की प्राइवेट पॉकेट, ऑन पॉकेट, यानी ऑनर ने बिज़नेस के पैसों से, कैश से रेफ्रिजरेटर परचेज़ किया अपने घर के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हाउस के लिए। तो ऑनर ने बिज़नेस से पैसे निकाले, विड्रॉ किए, इससे कैश भी माइनस होना चाहिए और ऑनर इक्विटी माइनस होनी चाहिए। तो कैश भी कम कर देंगे और ऑनर इक्विटी माइनस कर देंगे। कैश भी कम कर दें, ऑनर इक्विटी माइनस कर दें, बैलेंस कर लेते हैं। कैश था 98,000, माइनस करें 15,000, कैश कितना रह गया? 83,000, यानी बिजनेस में कैश की पोजीशन 83,000। और इसके अलावा अगर देखें लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी थी 1,30,000 में से 15,000 ऑनर इक्विटी कम हो गई। ऑनर इक्विटी माइनस क्यों? कि जब ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो आप ऑनर इक्विटी को प्लस करते हैं, ऑनर क्लेम में इजाफा हो गया। तो आज ऑनर ने बिजनेस से पैसे निकाले, विड्रॉ किए, तो इससे ऑनर इक्विटी माइनस कर दें, तो कितने रह गए? 1,15,000। लास्ट ट्रांजेक्शन को समझने का है। ही पेड रेंट ₹2,000, यानी रेंट पे किया 2,000 से, और रेंट हमारा एक्सपेंस है, एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000, और जो भी रेंट फ़िलहाल पे करना बाकी है 1,000। तो ज़रा हिसाब लगाएं कि टोटल रेंट था कितना, यानी रेंट के पैसे दिए हमने, कितने पैसे दिए? 2,000 रेंट पे कर दिया है, पे कर चुके हैं, जबकि 1,000 रेंट अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है। तो फिर टोटल जो रेंट बनता है वो बनता है 3,000, और रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस से ऑनर इक्विटी कम होनी चाहिए। ये एक्सपेंसेस पे करते हैं, जब जब एक्सपेंस पे करेंगे इससे ऑनर इक्विटी माइनस होगी। और पेमेंट की हमने, कितने पैसे दिए? 2,000, इससे कैश कम होना चाहिए, तो कैश माइनस 2,000 से। जबकि अगर देखें 1,000 रेंट अभी पे करना है, उससे हमने प्रॉमिस किया है कि ठीक है इसकी पेमेंट आपको हम इन फ्यूचर बाद में कर देंगे, राइट नाउ हम आपको इसकी पेमेंट कर रहे हैं 2,000 रुपीज़। तो 1,000 जो पेमेंट करना बाकी है उससे लाइबिलिटी में इजाफा होना चाहिए। अब देखें 3 जगह इफेक्ट पड़ेगा इसका, सिर्फ 2 जगह नहीं, सिर्फ कैश पे ऑनर क्लेम पे नहीं, जो बल्कि जो रेंट आउटस्टैंडिंग है उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। यानी ऑन क्रेडिट हम अकाउंटिंग में ऑन एक्रूअल अकाउंटिंग बेसिस यूज़ करते हैं कि जो एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, आमदनियाँ, उनका ताल्लुक उधार से है, हमने उधार पे सर्विसेज प्रोवाइड करी, हमने उधार पे भी एक्सपेंसेस अब ये पे करना बाकी हैं, तो वो भी हमारे उस एक्सपेंसेस का हिस्सा है। तो रेंट के पैसे हमने दिए 2,000, इससे कैश माइनस करने हैं। लाइबिलिटी में पैसे दिए अभी देने हैं, तो इट मीन्स 1,000 लाइबिलिटी बढ़नी चाहिए, और ऑनर इक्विटी भी कम होनी चाहिए। जैसे हिसाब लगाते हैं इसका, 2,000 से कैश माइनस कीजिए, रेंट के पैसे दिए हमने, रेंट 1,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। स्टिल आउटस्टैंडिंग मीन्स के रेंट के पैसे अभी देने हैं इन फ्यूचर, तो ये पैसे हम पे लाइबिलिटी हैं 1,000, और टोटल जो एक्सपेंस बनता है वो बनता है 3,000, जिसमें से 2,000 पे कर दिए हैं, बाकी 1,000 पे करने हैं। जिसके पैसे दे दिए वो कैश से माइनस कर दें, जिसके पैसे भी देने हैं तो इट मीन्स लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, कर्जा बढ़ गया हमारा, और टोटल जो ऑनर इक्विटी कम होनी चाहिए 3,000 से। चले बैलेंस कर लें इसको। 83,000 कैश था, 2,000 माइनस करें, कितना रह गया कैश? 81,000। और लाइबिलिटी में अगर देखें 8,000 लाइबिलिटी थी, 1,000 से लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, प्लस करें कितना होगा ये? 9,000। प्लस क्यों, माइनस क्यों नहीं? क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है। 8,000 में 1,000 अभी रेंट की मज़ीद और पेमेंट करनी है,
हमने प्रॉमिस किया कि इस चीज़ की पेमेंट कर देंगे, तो फिलहाल लायबिलिटी में इजाफा हो गया। और ऑनर इक्विटी कितनी माइनस करेंगे? टोटल 3000 से। 3000 क्यों? क्योंकि कुछ पैसे दे दिए और कुछ देने बाकी हैं, दोनों एक्सपेंसेस हैं। तो जो पैसे दे दिए वो भी एक्सपेंस है, और जो पैसे भी देना बाकी है उसको भी हम लोग अपना एक्सपेंस कंसिडर कर रहे हैं, तो इससे ऑनर इक्विटी कम होनी चाहिए। तो एट दी एंड लास्ट में अपना बैलेंस आइडेंटिफाई कर लें। ऑनर इक्विटी का बैलेंस कितना है? 1,12,000 है, प्लस 9,000 कितना होगा? 1,21,000। और एसेट साइड भी अगर देखें कितना है? 1,21,000।